आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी के निवास पर पहुंचने पर श्री परमार साहब का नवगठित पंचायत धीरा जनता जनार्दन का मैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। श्री संजीव जी, आज शिष्टाचार भेंट है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे जी? आज मैं श्री विपिन सिंह परमार विधायक सुलह, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री के निवास स्थान पर हमें आज धीरा की जनता के साथ जो नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य, प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच के साथ हमें आने का मौका मिला। मैं परमार जी का धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि उन्हें हमें टाइम देकर, अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम देकर अपने निवास स्थान पर हमें मिलने का मौका दिया। एक तो इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं परमार जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो नई पंचायत बनी है धीरा में, इसमें जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके जन सहयोग से बनी है, न इस समय कोई भ्रष्टाचार संलिप्त है। और लोगों की आकांक्षाओं पर इस पंचायत को, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है, प्रधान है, वार्ड पंच साहिबान है, वो अच्छा उतरेंगे। और आने वाले समय में परमार जी का विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं, जो हमारे इलाके में जो भाजपा का जो ग्राफ थोड़ा बहुत डाउन था, उसको बढ़ाने के लिए हम जो नई पंचायत है, जो प्रमुख कार्यकर्ता है, ऐसे कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं। हम उनको दे नहीं सकते हैं कुछ भी, और हमारे देने के लिए, परमार जी के साथ चलने के लिए वो कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं। और उन कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने, सेवानिवृत्त लोग हैं, कुछ अपने अलग अलग व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, जो चाहते हैं कि धीरा का विकास हो और परमार जी के माध्यम से विकास हो। पहले भी विकास में परमार जी ने कोई कमी नहीं रखी है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सब प्रबुद्ध लोग जानते हैं। इसलिए इन्होंने पंचायत में भी बदलाव का निर्णय लिया और नए पंचायत में सब नए सदस्यों को इन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं इनका, जो धीरा के प्रबुद्ध लोग हैं, इनका मैं कोटि दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मेरे पास इतने शब्द नहीं है मैं इनका धन्यवाद कर सकूं, क्योंकि सभी लगभग मेरे से वरिष्ठ है उम्र में भी, और हर एक तजर्बे में केवल समृद्ध है, सब कुछ कार्यवान है, कार्यकर्ता भी है, कार्यवान भी है, कि कार्यशील भी है, क्रियाशील भी है। तो मेरे पास इतने शब्द नहीं है, इनमें धीरा की जनता का, जो जनता का धन्यवाद कर सकूं। मैं तो इनके चरणों में सिर्फ नमन कर सकता हूं और इनसे सहयोग चाहता हूं। अपेक्षा करूंगा आगे 2027 में जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो ये जिस तरह में पंचायत ने सहयोग दिया है, उससे बढ़ चढ़ कर हम हमारा सहयोग करें, परमार जी का सहयोग करें। जो हमारा विकास, थोड़ी बहुत कमी जो रह गई 3.5 साल में रुका हुआ, जो विकास को ग्रहण लगा हुआ है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है, वो परमार जी के मार्गदर्शन में बढ़ेंगे। और लोगों के, आपके एक वोट से, एक जन के सहयोग से, ये वोट नहीं, आपका सहयोग है, ये बहुत लाखों करोड़ों कीमत है इसकी। हमारे पास कहने के लिए सब कुछ है। 3.5 साल में विकास का कोई भी काम जो है वो धीरा में खास के जो कोई नहीं हुआ, बल्कि जो हुए भी है, जो परमार जी ने शुरू किए थे, उनको आधे अधूरे कामों का उद्घाटन किया है। बाकी कोई नया शिलान्यास नहीं हुआ, कोई नया बजट नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, जो बल्कि ऑफिस थे खुले हुए थे उनको बंद किया गया है। और जो बसें चली थी लॉन्ग रूट की बसें, अभी सारे लोग डिमांड करते हैं परमार जी की फलानी बस चला दो, फलानी बस चला दो। मैंने किसी को नहीं सुना आज दिन तक। जो दिल्ली इतने सालों से चलती थी, 1988 से बस चलती थी, वो बंद हो गई है। परमाणु जो पहले बंद थी, परमार जी से ये चल पड़ी। नोएडा बंद थी कुछ टाइम, परमार जी से अगर ये तो चल पड़ी है। बाकी कोई बसें थी जो नहीं चली, नहीं लंबी दूरी की परमाणु चलती थी, भैया अर्जुन पनियाली होके, भैया क्या बोलते हैं, मरुओं के नीचे बरकड़ी से उठ होके, वो बंद पड़ी है। शिमला चलती थी, ज्यूरी चलती थी, वो बंद है। पर हम लोग इसके लिए खुद जिम्मेवार हैं
अगर 3.5 साल अगर गलती नहीं की होती तो आज ये बसें भी चली होती थी, विकास भी चला रहना था और सरकार भी पीपल्स पर की जयराम ठाकुर सरकार चलती रहती। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि 2027 जो अब बिल्कुल सामने खड़ा, दरवाजे पर खड़ा आके हो गया, अब पता नहीं कब चुनाव, बरसात के बाद कभी भी चुनाव का जो बिगुल बरसना है। तो कृपया करके मेरा आपसे निवेदन रहेगा, हाथ जोड़ के सभी से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से, जो भी हमारे यहाँ जनसमूह आया है, कि आप 2027 में जब भी चुनाव आते हैं, 27 में आते हैं, 26 लास्ट में आते हैं, जब भी आते हैं, आप उसके लिए हमें सबका सहयोग करें और परमार जी को एक मजबूत नेतृत्व को आगे बढ़ाए। इसी के साथ मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे साथ बहुत ही आज खुशी का दिन, धीरा पंचायत के कर्मठ, बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुशील श्रीमती सुलेखा जी अपनी नवगठित पंचायत के साथ सुलह के बहुत ही वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे अध्यक्ष विधानसभा हिमाचल सरकार और सुलह के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी हमारे साथ है। परमार साहब, आपका साथ में सुलेखा जी, आप यहाँ पे आए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है धीरा दर्शन पर। धन्यवाद जी। जी जी। मैं सबसे पहले 24 धीरा दर्शन का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, साथ में दूसरे भाई जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने तो आगे बढ़ाना है सारे काम को। और मैं सबसे पहले श्रीमान माननीय विधायक जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, तो इनके सहयोग से मैं आगे बढ़ूंगी और जो भी हमारे काम अधूरे पड़े हैं, इनके सहयोग से मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगी। और अपने जो मेरे गांव वासी आए हैं उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का पूरा सहयोग दिया है, उसके लिए मैं इनका दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। और नारी शक्ति का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इन्होंने मुझे मेरे साथ बढ़ चढ़ कर मुझे आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। धन्यवाद। छोटा सा सवाल, आपके नेतृत्व में धीरा की आवाम, धीरा की जनता बदलाव चाहती थी, बदलाव लाया। हाँ जी। अभी आपका कार्य रहेगा जनता के अनुरूप उनकी उम्मीदों पर अच्छा उतरने के लिए। इस संदर्भ में आपकी कार्यशैली कैसी रहेगी? जी। मैं आगे जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, आगे आपको पता है मैं नई हूँ अभी, जी जी। तो मैं जैसे जैसे मुझे सहयोग मिलता रहेगा पीछे से, और मैं उसी तरह मैं आगे आगे अपना विकास करती रहूंगी। जी जी। जैसे कि आपके वार्ड पंच हैं, हाँ जी, आपका जो कार्यशैली रहेगी, जैसे वार्ड पंच आपके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे और धीरा के जो उम्मीदों पर अच्छा खरा उतरने की कोशिश करेंगे, तो कुछ ऐसा आपने सोचा कि कोई कमेटी बनाए एक हर वार्ड में, तो इसमें क्या आपका प्रयास रहेगा? मैं हर वार्ड में जो हमारे 5 वार्ड में उनको सम्मानित रूप से देखूंगी और उनके साथ मैं मिलकर काम करूंगी और मैं आगे बढ़ने की कोशिश पूरी करूंगी, क्योंकि जो भी हमारे काम ठप पड़े हैं पीछे, जो नहीं काम पूरे हो पाए उनको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। जी। निर्वाचित प्रधान श्रीमती सुलेखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री, पूर्व में रहे अध्यक्ष विधानसभा हिमाचल सरकार और लोकप्रिय विधायक, पिछले 10 सालों से हमारे विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और परमार साहब, ये जो जन सलाब आप देख रहे हैं, नारी शक्ति आज आपके साथ में एक मठ होकर के आपके साथ खड़े हैं, आप क्या कैसे देखते हैं इनको? जी परमार साहब। आज धीरा पंचायत के जनता जनार्दन, जिन्होंने अभी पंचायत गठन के समय, यानी जब पंचायत का गठन होना था, तो श्रीमती सुलेखा
को प्रधान पद पर विजय बनाया। उप प्रधान पर श्री प्रदीप कुमार और सभी वार्ड पंच साहिबान, मैं धीरा की देवतुल्य जनता का बहुत आभार एवं उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो गांव की सरकार होती है, गांव के मुद्दों से को निपटाना या हल करने के लिए जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, ऐसे सभ्य, सुशील, ईमानदार, जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को अपना शुभाशीष और आशीर्वाद दिया है। तो मैं अपनी ओर से देवतुल्य जनता को बधाई और प्रधान, उप प्रधान व वार्ड पंच साहिबान को भी अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अपेक्षा, उम्मीद करता हूं कि आपके इस कार्यकाल में यहां लोगों को और अधिक विकास के नए नए आयाम पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थापित हों, हल हों, ऐसी शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूं। जी परमार साहब, लास्ट और अंतिम, जैसे कि अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो विकास के ऊपर अंकुश लग चुका है, जो जनता की उम्मीदें थी, चाहे वो नारी शक्ति को 1500 रुपए देने की बात हो, धीरा को, विशेषकर मैं धीरा की बात करूंगा क्योंकि धीरा का विकास हो, ठप सा पड़ चुका। इस संदर्भ में आप क्या मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि झूठ की दुकान 2022 में सजाई थी कांग्रेस ने और समाज के हर व्यक्ति को भ्रमित किया था। जिन बातों का उल्लेख आप कर रहे हैं, 1500 रुपया नारी शक्ति को, नौजवान को नौकरी 1 लाख 1 साल में देने का प्रावधान, गोबर 2 रुपए किलो, बिजली 300 यूनिट मुफ्त इत्यादि इत्यादि ढेर सारी घोषणाएं की थी। आज ये घोषणाएं कागजों में तो है पर धरातल में कहीं पर नहीं है। तो अभी पिछले महीने की 17 तारीख को और 3 चरणों में जो चुनाव पंचायती राज के हुए हैं, 26, 28 और 30, उन चुनावों से एक संदेश पूरे देश में गया है कि पंचायती राज चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में लगभग 70% से अधिक विजय दर्ज की है। और यही स्थिति सुला विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक समिति में भी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए। जिला परिषद में भी पूरे प्रदेश में 12 में से अधिकतर स्थानों पर जिला केंद्रों, जिलाओं में जिला परिषद के सदस्य जीत करके आए हैं। नगर निकाय के चुनावों में भाजपा जीती है, नगर निगम के चुनावों में भाजपा जीती है। यानी प्रदेश के लोगों ने मन बनाया है कि जो गांव की सरकार है उसमें हम कांग्रेस को बाहर का रास्ता और भाजपा विचार के लोगों को वहां पर सेवा के लिए बिठाना चाहते हैं। अब इंतजार है 2027 का। अब ये 2027 में जनता जनार्दन कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार बैठी है और सुशासन लाने के लिए प्रदेश में शासन लाने के लिए जनता तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व के सपनों को दुनिया के सबसे बड़े नेता श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए जनता तैयार बैठी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी प्रभात साहब, थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा। अगर आंकड़ों की बात करें, 16 में 4 सीटों में से 3 जिला परिषद के, भेडू ब्लॉक की बात करें तो उसमें तकरीबन 16 सीटें भाजपा ने उस पर विजय पाई है। अगर हम उधर बघारना में चलें, उसमें तकरीबन 15 सीटें बीडीसी की। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो अगर मैं कहूं 16 में इतनी भारी भाजपा की जड़ें मजबूत हो रही हैं, इस संदर्भ में आप? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भाजपा के
के नीतियों और भाजपा के विकास के कामों को आज लोग याद कर रहे हैं, और याद कर रहे हैं कि वो सुनहरा समय था जब हमारे गांव की कूल्हें पानी से भर भर करके चलती थी, जब अस्पतालों का निर्माण और उन अस्पतालों के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था की जाती थी, जब हिमकेयर योजना जैसी योजना लोगों के दुख में काम आती थी, सहारा योजना लोगों के दुख दर्द को निपटाने में साथ में खड़ी हो जाती थी, शगन योजना गरीब कन्याओं की शादी के लिए उपहार के रूप में पैसे दिए जाते थे। ऐसी तमाम योजनाएं आज की तारीख में बंद हो चुकी हैं। अब तो बुढ़ापा पेंशन, यानी वो बुजुर्ग लोग भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। KYC के नाम पर उनकी पेंशनें बंद हो चुकी हैं। तो इसलिए ये बदलाव, सुशासन, भाजपा का शासन, उसके कारण लोग अभी कह रहे हैं कांग्रेस को धक्का देंगे और भाजपा को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेंगे। सुलह की जहां तक बात है, हम 3 जिला परिषद की सीटों पर भारी मतों से जीत करके आए हैं। विकासखंड भेडू महादेव में भाजपा 100% की ओर बढ़ रही है, और वभारना डेवलपमेंट ब्लॉक में भी भाजपा की विजय निश्चित है। मैं उन तभी ब्लॉक समिति के सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव जीता। अब भाजपा के प्रति उनकी आस्था ये कह रही है कि हम अपना ब्लॉक बनाएंगे। तो ऐसे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और 70% से अधिक हमारे पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच साहिबान जीते हैं। मैं सबसे पहले जनता जनार्दन का बहुत आभार, इंतजार 27 का, कि मजबूत नींव हिमाचल में पंचायती राज चुनावों में रख दी है। अब उसके ऊपर सुंदर भवन कमल का बनाने के लिए लोग तैयार हैं, ताकि ये भ्रष्टाचारी और माफिया से घिरी हुई सरकार, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को खोखला कर दिया है, उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये कहना चाहता हूँ। जी परमार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। परमार साहब, आपकी तमाम टीम, भारतीय जनता पार्टी विशेषकर 16 का जो जनसलाह भी आया हुआ सभी का, और साथ साथ में नवनिर्वाचित प्रधान श्रीमती सुलेखा जी, उप प्रधान श्री प्रदीप जी, और वार्ड सदस्य सुलेखा जी की बात करूं, अनु जी हो, और शिल्पा जी, साथ साथ में अनिल जी भी हैं यहाँ वार्ड पंच इस साइड में, और सभी जो सदस्य। एक बार फिर परमार साहब का नवनिर्वाचित धीरा पंचायत, जनता जनार्दन, आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ ऐसे क्लिप देखने के लिए बने रहें और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक, फौजी दोस्त, कैप्टन सेवानिवृत्त अशोक कुमार साथी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।